मित्रों, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात हो रही थी। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के आखिरी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आखिरी वर्ष में 2 सेमेस्टर 5 और 6। तो आज सेमेस्टर 5 की बात हो रही है। तो सेमेस्टर 5 में फिर कोर कोर्स में फिर वही कहानी, वही अफसाने, इंडियन इकोनॉमिक 1। अब भारतीय अर्थशास्त्र इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी BECC 111, भारतीय अर्थशास्त्र भाग 1। इसका मतलब है कि सेमेस्टर 6 में आखिरी वर्ष के कोर कोर्स में इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 पढ़ना होगा। दूसरा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिल्कुल ग्रेजुएशन के लेवल पे एक नया सब्जेक्ट है। ये MA के लेवल का सब्जेक्ट होता था कि विकासात्मक अर्थशास्त्र। इसमें वो तमाम थ्योरी हैं। बड़ा प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ये भी इंट्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमिक्स 1। तो दोनों को देख के आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सेमेस्टर 6 में आखिरी वर्ष में हमें मेन पर्चे के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स 1 और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 1 पढ़ना था। पहले मैंने कहा था कि 14 पर्चे पढ़ने हैं आपको 6 सेमेस्टर 3 वर्षों में। तो पर सेमेस्टर 2-2 पर्चे थे, 6 दूना 12, 2 एक्स्ट्रा। तो सेकेंड ईयर पे सब्जेक्ट लोड ज़्यादा है, यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हमको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर थर्ड ईयर में सब्जेक्ट लोड कम है, 2-2 सब्जेक्ट से हमारा काम चल जा रहा है और 2 सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में समायोजित किया गया है। अब इसके अंतर्गत अब हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की बात करेंगे, जो अब इंट्रोड्यूस होके आ गया, पहले नहीं था। इसमें किसी भी सेमेस्टर में नहीं था, पहली बार थर्ड सेमेस्टर में आया। 6 क्रेडिट का डिसिप्लिन स्पेसिफिक पढ़ना है, जिसमें से कोई एक लेना है। 2 विकल्प हमारे पास बहुत शानदार हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन का क्या इकोनॉमिक्स है? चूँकि किसी भी समाज, राष्ट्र के लिए सबसे वाइटल है हेल्थ और एजुकेशन। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन आम लोगों के लिए उचित ढंग से इसकी व्यवस्था करते हैं तो उस समाज का विकास सहज और स्वाभाविक है। चूँकि ये दोनों किसी भी परिवार के बजट को कितना भी आ सकता है, इसका आप अनुमान केवल व्यवहारिक आस पड़ोस पड़ोसी के घर से देख सकते हैं। बेसिकली भारत जब आज़ाद हुआ तो ये तय किया गया, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्धारक तत्वों के अंतर्गत रखा गया कि मूलतः ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन दे दिए और हेल्थ दे दिए तो हिंदुस्तान इतना जज्बा से भरा देश है कि फिर सरकार एक और चीज़ साथ में दे दे, ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर कहीं सरकार की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। अभी चूँकि हम दिल्ली बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है, तो एक उदाहरण के रूप में मैं दिल्ली सरकार की व्यवस्था की चर्चा करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन को बड़े उच्च प्राथमिकता प्रदान किया और दोनों में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट के स्तर की सारी व्यवस्था अनोखी है और उसका फ़ायदा दिल्ली वालों को मिल रहा है। अगर उस ढंग की मोहल्ला क्लिनिक अगर हिंदुस्तान के गांव-गांव में खुल जाए तो, और गांव-गांव के स्कूल अगर दिल्ली सरकार के स्कूल की तरह कार्य करने लगे, जिसमें हालांकि बहुत इस पर डिबेट है, बहुत सुधार की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सारी दवाएं, सारे टेस्ट फ्री, घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ले का। तो कभी साम्यवादी दर्शन में इसकी चर्चा होती थी, कम्यून में लोग रहते थे कि वहीं सारी व्यवस्था होती थी। तो उसका बहुत ही अच्छा आधुनिक प्रयोग दिल्ली में हो रहा है, जो एक रोल मॉडल है। तो
फिलहाल हम जिस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स वही है, हेल्थ और एजुकेशन की इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की कीमत पे अब मनुष्य अगर कोई समझौता करता है या कोई विकास करता है तो विनाश है, ये तय हो गए। इसको हम लोग देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अगर रही तो हम लोगों को बहुत कोसेगी कि हमने सब कुछ उसके लिए कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, सबको। मतलब ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बल्कि औद्योगिक क्रांति के बाद ही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हुआ है वो बड़ा घबराने वाली बात है, जिसका खामियाजा पूरे मानव सभ्यता को भुगत रहा है और भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके बाद अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक के बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट, इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्किल इन्हेंसमेंट की। तो स्किल इन्हेंसमेंट में भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक आ चुका है और स्किल इन्हेंसमेंट में हमें कुछ भी नहीं देखना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जेनिक इलेक्टिव की, वो भी कुछ नहीं पढ़ना है। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.